दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तभी आपको भगवान राम और सीता माता द्वारा दिए गए संदेश को समझ पाएंगे, क्योंकि बीच में से कुछ समझ नहीं आता है, चाहे वह मूवी हो या रियल लाइफ की कहानी या कोई बात। इसलिए अगर आप सच में बहुत परेशान हैं और अपने प्रभु को मानते हैं, तो वीडियो के द्वारा दिए गए प्रभु के संदेश को ज़रूर जानें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं जो भगवान के समस्याओं से घिरे हुए भक्त हैं, उनके लिए भगवान का एक संदेश लाई हूँ। आज के युग में अगर कहें तो कलयुग में भगवान के भक्त बहुत दुखी रहते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आपको मानते हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमें इतना दुख दर्द क्यों मिल रहा है। कभी कभी तो हम यह भी सोचते हैं कि हमने शायद कोई पाप किए हैं, इसी वजह से हम इतना परेशान हैं। कभी तो ऐसे भी दुख आते हैं कि जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होगी, न कभी सपने में सोचा होगा कि हमारे साथ ये भी हो सकता है, और उससे बाहर निकले में हमें काफ़ी वक्त लग जाता है। कभी तो इतना दुखी हो जाते हैं कि भगवान से बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमें मार ही लेते, अब और दुख सहन नहीं हो रहे हैं। हम सबकी दुख दर्द और समस्याओं का संदेश जो भगवान ने अपने भक्तों के लिए दिया है, वह आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और यह बिल्कुल सच है। वीडियो के लास्ट तक आपको अपनी पूरी समस्या का कारण मिल जाएगा जो भगवान ने आपके लिए बताया है। जय श्री राम। भगवान राम और माता सीता ने धरती पर जब मनुष्य रूप में जन्म लिया था, तो उनका बचपन तो सही से बीता, जो सभी का ठीक ही बीतता है। पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, दुहक का समय पास आता गया। एक समय ऐसा भी आया जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें उनको अपने परिवार से दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण को मारना था, हम सभी को पता है। 14 वर्ष के वनवास में उनको कितने दुहक दर्द सहने पड़े। अपनी पत्नी से बिछड़ गए, अपने पिता को खो दिया, और न जाने क्या क्या। आपको क्या लगता है, जो भगवान सबका भाग्य लिखता है, वह अपना खुद का भी भाग्य लिखता है? फिर उन्होंने अपने भाग्य में इतने दुख दर्द क्यों लिखे? हम सभी को पता है कि भगवान जब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए थे, तो दोनों को कितने कष्ट उठाने पड़े। वह चाहते तो रावण को आसानी से मार सकते, और वह भी बिना कोई दुख दर्द के। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको पता है, आपने भक्तों की वजह से, जब राम रूप में वह आए थे, तो वह अपने भक्तों के लिए वनवास गए। क्योंकि अगर वह वनवास नहीं जाते, तो शबरी, विभीषण जैसे अपने अन्य कई भक्तों को दर्शन कैसे देते? उन्होंने अपने भक्तों के खातिर इतने दुख दर्द और तकलीफों का रास्ता चुना, और उन्होंने अपने उस युग के भक्तों के साथ साथ इस युग के भक्तों के लिए भी ऐसा किया है। जानना चाहेंगे कैसे? तो सुनिए। भगवान राम और माता सीता जब पृथ्वी पर आए, तो कुछ समय के सुख के बाद उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया, जिसमें उनको कई कष्ट सहन करने पड़े। जैसे वह अपने परिवार से अलग हो गए। उनके वियोग में उनके पिता दशरथ जी भी मर गए। युद्ध में उनके प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण के प्राण चले ही गए होते, अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाते। तो अर्थात इन 14 वर्ष के वनवास में उनको बहुत दुख दर्द सहने पड़े। इससे उन्होंने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि अब मैं जो अपना भाग्य खुद लिखता हूँ। पृथ्वी पर जब मनुष्य रूप में आया, तो मुझे भी इतने दुख सहने पड़े। जब मुझे तुम्हारा भगवान होकर इतने दुख सहने पड़े थे, तो फिर तुम तो मेरे भक्त हो। मैंने मनुष्य रूप में अपने भाग्य में इतना दुख इसीलिए लिखा है कि अगर भविष्य में मेरे भक्त अपने दुख दर्द को देखकर निराश हो जाए और कोई गलत रास्ता न चुन ले या कोई गलत कदम न उठा ले, वह यह सोचकर रुक जाए कि जब उनका भगवान इतने दुख उठा सकते हैं, तो मेरे भक्त भी मेरी राम कथा सुनकर अपने दुखों से टूटने की बजाय आगे बढ़ते जाएं। ये राम का संदेश खास कर पुरुषों के लिए है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहती है। सीताराम जी ने स्त्रियों के लिए क्या संदेश दिया है, अब हम यह जानेंगे। अगर माना जाए तो भगवान राम से ज्यादा कष्ट माता सीता ने उठाए हैं। वनवास वह भी गई, और फिर अपने स्वामी से दूर इतने वर्ष रहे, और बाद में उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जो किसी भी स्त्री के बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी लोगों ने उन पर दोष लगाया। कोई इतना पवित्र हो और उस पर इतना बड़ा दोष कोई लगाए, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा दुहक की बात क्या ही हो सकती है एक औरत के लिए। इसी वजह से उन्हें महल से निकाल दिया गया। जब वह गर्भवती थी, उनको एक ऐसे दोष की सज़ा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था।
उनके लिए तो दोबारा वनवास हो गया था। महलों की रानी कुटिया में रहती, भोजन पकाती, लकड़ियां काटती, इतनी सारी कठिनाइयों से लड़कर उन्होंने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण किया। इतना सब होने के बावजूद भी उनसे उनकी पवित्रता का परिणाम मांगा, तब आखिर में वह धरती में समा गई। इन सब के द्वारा वह स्त्रियों को क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको पता है? स्वयं जगत जननी होने के बावजूद उन्होंने इतने दुख क्यों सहन किए? अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान ने भूत भविष्य सब देखा है। उन्होंने स्त्रियों को यह संदेश दिया है कि अगर आप सही हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ये दुनिया के लोग हमेशा अच्छे और पवित्र लोगों पर ही कीचड़ उछालते हैं। जब इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे उन? अगर आप सही हो तो उस मुसीबत का सामना करो, न कि उससे डर कर कोई गलत कदम उठाओ, क्योंकि जो सही होते हैं उन्हें ही उस दोष की सज़ा मिलती है जो उन्होंने किया ही नहीं होता है। इस स्थिति में एक सच्ची स्त्री टूट जाती है और फिर गलत कदम उठाती हैं, तो वह ऐसा कुछ न करे और घबराए नहीं। माता सीता ने यह उस समय इसलिए अपने साथ होने दिया जिससे भविष्य के उनके भक्तों को इससे एक संदेश मिले, क्योंकि भगवान बिना मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। वह अपना भाग्य खुद लिखते हैं। फिर ऐसा आप खुद ही सोचे, उन्होंने अपने साथ क्यों किया? वह चाहते तो सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते थे। लोग कुछ भी बोले, यदि आप सही हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग तो आप कुछ करेंगे नहीं तब भी आप पर उंगलियां उठाएंगे, जब आप कुछ करेंगे तब भी उंगली उठाएंगे। तो इससे अच्छा है उन्हें कुछ करके दिखाएं, ना कि जो गलती आपने नहीं की उसकी सज़ा खुद को दे। उसकी सज़ा आप खुद को नहीं, अपने परिवार को भी देते हैं। कई लोग ऐसी चीज़ों में अपनी जान ले लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। भगवान राम और सीता माता के भक्त दुख, दर्द और तकलीफ़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, बल्कि उनका सामना कर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वह अपने प्रभु की कथाओं से मुसीबतों से लड़ना सीखते हैं, उनसे भागना नहीं। आपको लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इंसान को अपनी नज़रों में शुद्ध होना चाहिए और अपने भगवान की नज़रों में बस, और किसी की बातों का उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद के और अपने माता पिता के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में सोचे बस, और भगवान पर विश्वास रखें। आप कभी भी असफल नहीं होंगे और एक न एक दिन आपकी खुशियों का दरवाज़ा अवश्य खुलेगा। बस कर्म करते रहिए और अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे। भगवान अपने भक्तों का साथ अवश्य देंगे। जय श्री राम। आशा करती हूँ भगवान राम और माता सीता जी द्वारा दिए गए संदेश को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।